तालिबान के पास कितना पैसा है? क्या रिडिकुलस सवाल है, राइट? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि तालिबान दुनिया का सबसे अमीर इंसर्जेंट ग्रुप है। रिसेंटली CIA ने एक्सपोज किया है कि तालिबान सिर्फ एक लोकल इंसर्जेंट ग्रुप नहीं, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क है। तालिबान की एनुअल इनकम $400 मिलियन से लेकर $1.5 बिलियन तक हो सकती है। तो ये पैसा आता कहां से और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम तालिबान के इनकम सोर्सेज के बारे में जानेंगे, जिनसे फ्यूचर की कुछ बातें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लोगों से छुपे हुए हैं, तो इन्हें और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। तालिबान के इनकम के 4 मेन सोर्सेज है, जिनमें से कुछ आपके लिए काफी शॉकिंग हो सकते हैं। सबसे पहला सोर्स है ओपियम। अफगानिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट ओपियम बनाने वाला देश है। ये इनोसेंट सा दिखने वाला फूल एक नॉट सो इनोसेंट सब्सटेंस को जन्म देता है, जिसे हम कहते हैं हेरोइन। दुनिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हेरोइन एडिक्ट्स हैं। हेरोइन एक इलीगल ड्रग है। द वर्ल्ड्स इलीगल हेरोइन इंडस्ट्री इज वर्थ $65 बिलियन। ओपियम से हेरोइन के अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट दवाई बनती है, मॉर्फिन, जो पेन के सिग्नल्स को रोकने में मदद करती है। थोड़ा बहुत नहीं, दुनिया का 85% ओपियम अफगानिस्तान से आता है। डिमांड की बात की जाए तो रशिया और चाइना में हेरोइन की डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा है। So now you know why these countries are so interested in Afghanistan. हर साल अफगानिस्तान $3 बिलियन सिर्फ ओपियम एक्सपोर्ट करके कमाता है, जिसमें से $400 मिलियन तालिबान को जाता है। नंबर 2, टैक्स कलेक्शन। ये तालिबान के अफगानिस्तान के कंप्लीट टेक ओवर के पहले की बात है। वॉक्स के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका, जापान, यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर इस रिंग रोड को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि 20 साल की कोशिशों के बाद भी ये रोड कंप्लीट नहीं हो पाया। अफगानिस्तान में तालिबान से ज्यादा अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है तो फिर वो है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। काबुल जैसे बड़े शहरों से छोटे छोटे गांव काफी ज्यादा दूर है, तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो शहर तक कैसे पहुंचे? इस आइडिया के साथ एक रिंग रोड की आइडिया सामने है, लेकिन तालिबान इस रोड के कई एरियाज को कंट्रोल कर रहा था और वहां से क्रॉस होने वाले फार्मर्स और ट्रेडर्स से कुछ अमाउंट टैक्स के तौर पर लेता था। उसी तरह रोड, स्कूल्स, क्लिनिक्स जो अफगानिस्तान के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बन रहे थे, उनकी भलाई के लिए बन रहे थे, उन पर भी तालिबान टैक्स चार्ज करता था, नहीं तो उन्हें बनने ही नहीं देता था। अफगानिस्तान की इलेक्ट्रिक कंपनी के हेड ने BBC को एक इंटरव्यू में कहा कि 2018 में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की परमिशन देने के बदले उनसे हर साल $2 मिलियन टैक्स के तौर पर लिए जाते हैं। यानी पिछले 20 सालों में हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने तालिबान के डेवलपमेंट में भी जाने अनजाने में कुछ पैसे जोड़े। नंबर 3, माइंस एंड मिनरल्स। अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री हर साल $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे ऐसा क्या ट्रेजर छुपा है? लिथियम। अफगानिस्तान में इतना लिथियम भरा पड़ा है कि द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहता है। अगला रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवोल्यूशन होने वाला है, ये हम सब जानते हैं, और लिथियम से उन कार्स की बैटरीज बनने वाली हैं। चाइना ऑलरेडी EVs की मदद से ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहती है, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कॉपर। अफगानिस्तान में टोटल 60 मिलियन टन का कॉपर है। 2008 में अफगानिस्तान में कॉपर माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमारी फ्रेंडली नेबर चाइना को मिला है। नेचुरल गैस अफगानिस्तान में है। लैपिस लजूली एक काफी एक्सपेंसिव जेमस्टोन अफगानिस्तान में है। 1.4 मिलियन टन के रेयर अर्थ मिनरल्स जो मिलिट्री इक्विपमेंट और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, अफगानिस्तान की जमीन के नीचे हैं। इस इंडस्ट्री में कई लोग इलीगली इन्वॉल्व। अफगानिस्तान की पिछली गवर्नमेंट ने ये खुद एडमिट किया। तालिबान ने बाय फोर्स कई माइनिंग साइट्स और लोकल माइनर्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही 25 से 30 छोटे बड़े माइनिंग ऑपरेशंस पूरे देश में फैले हुए हैं, जिन्हें इनडायरेक्टली तालिबान कंट्रोल करता है, और उनसे हर साल तालिबान $10 मिलियन कमाता है। तालिबान का चौथा और सबसे शॉकिंग सोर्स ऑफ इनकम है फॉरेन डोनेशंस। ये डोनेशंस कहां से आते हैं? अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने और US ऑफिशियल्स ने भी कुछ देशों के नाम लिए। ये देश तालिबान को अक्सर फाइनेंशियल एड दिया करते थे। इनमें पाकिस्तान, ईरान और रशिया का नाम शामिल है। CIA ने एक क्लासिफाइड रिपोर्ट में एक्सपोज किया था कि एक साल तालिबान को $106 मिलियन फॉरेन डोनेशंस के तौर पर मिले। ये पैसे कहां से आए? CIA मानता है कि ये पैसे गल्फ देशों से हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कहते हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का तालिबान को फाइनेंशियल एड देने में बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज नोट, ये सारे नंबर्स तालिबान के पावर में आने से पहले के हैं। अब तो तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है, तो ये सारी चीजें जो पहले इलीगली और छुप छुप के हो रही थी, अब ओपनली, लीगली और एक सिस्टमैटिक तरीके से होने वाली है। अब सोचने जैसी बात यह है कि क्यों दूसरे देशों के लोग इतना सारा पैसा तालिबान को दे रहे हैं। जैसे टाइम गुजरता जाता है, वैसे ही एक पजल के जैसे चीजें क्लियर होने लगती है। तालिबान ने कहा है कि उन्हें कश्मीर के बारे में बात करने का हक है। चाइना और पाकिस्तान की बैकिंग के साथ तालिबान कश्मीर में भी अपनी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी फैला सकता है, उसे भारत में भी ला सकता है, और ये बात जानते हुए हमें भारत की इंटेग्रिटी को संभालने की सख्त जरूरत है। तो ये सारे फैक्ट्स लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको समझाना है कि तालिबान के अवतार को देखकर लगता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं,
रेबल्स हैं जो फॉरेन पावर से सिर्फ अफगानिस्तान की आजादी चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि तालिबान एक काफी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नेटवर्क है जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने इलीगल ड्रग ट्रेड, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शंस और फॉरेन डोनेशंस के जरिए कमाता है। नेचुरली अब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आने के बाद टाइम होगा इन सारे डोनेशंस को पे बैक करने का, जिन्होंने ये डोनेशंस दिए हैं उनके इंटरेस्ट सर्व करने का। ऐसे टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे आसपास होने वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ें, समझें और सही इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचाएं। सी आई नो कि 99% लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, गॉसिप नहीं है, कोई मसाला नहीं है। लेकिन ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए जिन्हें हमारी ही तरह फर्क पड़ता है।